बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे चैनल का एड्रेस है जी www.youtube.com/सफदरडोगर। तो इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी टाइप ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन कितनी तरह के होते हैं। उसके बाद देखेंगे जी फंक्शन डिक्लेरेशन ओवर फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे या फंक्शन की प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर को हम कैसे यूज़ करेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज, देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जो यूज़र अपनी आसानी के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए बनाएगा। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो सी प्रोवाइड करती है, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है, स्कैन एफ का फंक्शन है, CLRS का फंक्शन है, गेट CH का फंक्शन है, मेन का फंक्शन है। उसके बाद और भी कई फंक्शन आएंगे जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन आपने अगर दो वैल्यू को ऐड करना है उसके लिए आप एक फंक्शन बनाते हैं सम का। किसी वैल्यू का फैक्टोरियल लेना है तो उसके लिए फैक्टोरियल का फंक्शन बना लेते हैं। यानी कि ऐसे फंक्शन जो अपनी ज़रूरत के लिए बनाएंगे उनको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन सी लैंग्वेज, ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन या बॉडी ऑफ द फंक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। अब फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। फंक्शन नेम हो सकता है, फंक्शन रिटर्न टाइप हो सकती है, नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं। जैसे देखें इसके अंदर डेव सी के अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए आ जाएगा वाइड। उसके बाद मैं फंक्शन का नेम यहाँ पे रख देता हूँ जी शो, और मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये मेरी फंक्शन समझ लें कि एक किस्म की फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम आ गया जी, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी पैरामीटर मैंने पास कराने हैं वो पैरामीटर पास करा दूंगा। अगर मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं कराना तो इसके लिए मैं इसको पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दूंगा। मीन के फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और उसके बाद पैरामीटर। अगर मैं कोई पैरामीटर पास करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इंट, दो तरह से आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, या तो आप जस्ट डाटा टाइप दे दें या डाटा टाइप के साथ उसका वेरिएबल का नेम दे दें। अब ये शो कर रहा है कि मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ और उसकी टाइप जो है ना वो क्या है जी, इंटीजर है। तो ये आ गया जी आपके पास, यानी कि फंक्शन नेम हो सकता है जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर। अगर आप दो फंक्शन पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉमा डाल के दूसरा आप जो है ना पैरामीटर जो है ना वो बी रख लेते हैं। अगर और कोई रखना है तो कॉमा डाल के उसकी टाइप और उसका दे देंगे। यानी कि यहाँ पे आप कितने नंबर ऑफ पैरामीटर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर, तो ये इसके अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करने के तरीकाकार होते हैं। उसके बाद देखेंगे ये फंक्शन सिंटैक्स है जी। जैसे यहाँ पे है जी रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम और उसके बाद पैरामीटर्स। अब 5 मेथड होते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के। मीन के वाइड, शो, वाइड। इसका मतलब है कि फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, फंक्शन का नाम क्या है, शो है, और उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। अगर इसको आप पैरेंथेसिस को खाली छोड़ देंगे तब भी इसका मतलब है कि कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे वाइड लिख देंगे तो इसका भी मतलब यही है कि कोई फंक्शन पैरामीटर पास नहीं हो रहा। इसके साथ वाइड शो इंट, यानी कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा, फंक्शन का नाम शो है और एक पैरामीटर पास हो रहा है जिसकी टाइप क्या इंटीजर है। जहाँ पे आप फ्लोट लिख सकते हैं, कैरेक्टर लिख सकते हैं, जो मन लिख सकते हैं। नंबर 3 पे जो मेथड है वो है जी इंट स्पेस शो और पैरेंथेसिस को एम्प्टी कर दिया। मीन के ये रिटर्न टाइप इसकी क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ जैसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने इंटीजर इंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कैरेक्टर दे सकते हैं, डबल कर सकते हैं। फंक्शन नाम क्या जी, शो है, और पैरामीटर कोई भी हम पास नहीं कर रहे क्योंकि पैरेंथेसिस की खाली है।
नंबर 4 के अंदर जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। फंक्शन का नेम जो है ना वो क्या है जी, शो है। एक पैरामीटर पास हो रहा है जिसकी डाटा टाइप क्या है जी, इंटीजर है। यहाँ पे आप इंटीजर की बजाय आप यहाँ पे फ्लोट भी जो है ना वो दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया है। इंटीजर की जगह पे आप फ्लोट भी लिख सकते हैं। नंबर 5 मेथड क्या है जी, रिटर्न टाइप इंटीजर है। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। फंक्शन का नाम क्या है जी, शो है। और पैरामीटर 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, यानी मोर देन 1 पैरामीटर। और तीनों की टाइप जो है ना इंटीजर है। आप इनके में इनकी डाटा टाइप इंटीजर फ्लोट मिक्स भी ले सकते हैं और एक तरह के भी ले सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीकाकार। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, और फिर हम कोई 2-3 छोटे मोटे फंक्शन भी इसके अंदर बनाएंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दें, तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह।